दोस्तों कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे भारत के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। तो भारत के भौगोलिक क्षेत्रों में एक क्षेत्र आता है हमारे द्वीपीय समूह प्रदेश, अर्थात जो हमारे आइलैंड ग्रुप है उनके बारे में बात करेंगे जो भारत के हैं। भारत के जो द्वीपीय प्रदेश है इनको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो हमारे तटवर्ती द्वीप है अर्थात कोस्टल आइलैंड है। दूसरे हमारे दूरस्थ द्वीप है अर्थात जो थोड़े दूर है। अर्थात आप तो समझ गए होंगे, एक तो हमारे तटवर्ती द्वीप अर्थात जो हमारे तटों के पास है, दूसरे हमारे थोड़े तटों से थोड़े दूर है। पहले बात करें हम तटवर्ती द्वीप जिसको कोस्टल आइलैंड कहते हैं। तटवर्ती द्वीप भी हमारे दो भागों में विभाजित है। एक तो हमारा रॉकी आइलैंड है और एक हमारा एलुअल आइसलैंड है। एक तो हमारे पथरीले आइलैंड जिनको रॉकी आइलैंड कहते हैं, दूसरे हमारे कांपी हैं ये जलोढ़ द्वीप ये एलुअल आइलैंड है। पहले हमारे रॉकी आइलैंड की बात करें जिनको पथरीले आइलैंड कहते हैं। तो पथरीले आइलैंड की बात करें तो ये द्वीप क्या मुख्यतः पश्चिमी तट के पास पाए जाते हैं। जैसे हमारा काठियावाड़ प्रायद्वीप है, उसके बाद पीरम और भैंसला द्वीप है। तो ये हमारे काठियावाड़ जो द्वीप समूह है उसके पास है। मुंबई के पास हमारे एलिफेंटा, हैंड्रे, केंड्रे, पिजन और बुच्चर द्वीप है। ये हमारे क्या पथरीले द्वीप है, पथरीला आइलैंड है। दूसरे हमारे एलुअल आइलैंड की बात करें, कांपिया जलोढ़ की बात करें, इन द्वीपों का निर्माण नदी के द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। नदियां जब अवसाद लेके आती है तो उन अवसादों से इन द्वीपों का निर्माण होता है। और ये द्वीप क्या मुख्यतः पूर्वी तट के पास पाए जाते हैं। जैसे हमारी हुगली नदी के किनारे पे सागर द्वीप है, ब्राह्मणी और महानदी डेल्टा के किनारे पे शॉर्ट द्वीप है, महानदी के किनारे पे कलाम द्वीप है, रामेश्वरम के पास में हमारे पंबन द्वीप, भारत और श्रीलंका के बीच में राम सेतु, मन्नार की खाड़ी में हमारे अंडा, कोटा और क्रोकोडाइल द्वीप। तो इस तरह हमारे जो कोस्टल द्वीप है अर्थात जो हमारे पास के द्वीप है उनके बारे में देखा। जो हमारे कोस्टल द्वीप है या कोस्टल आइलैंड है इनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो हमारे पथरीले द्वीप जो हमारे क्या है रोकी आइलैंड है, दूसरे हमारे क्या कांपी है जलोढ़ द्वीप है जो एलोवेल आइलैंड कहलाएंगे। तो इस तरह हमने देखा। इसके बाद आते हैं हमारे कौन से दूरस्थ द्वीप या डिस्टेंट आइलैंड। जो हमारे दूरस्थ द्वीप है इनको भी हम दो भागों में बांटते हैं। जो दूरस्थ द्वीप है उनको दो भागों में बांटा जाता है। जैसे एक तो हमारे प्रवाल द्वीप है, ये तो हमारा लक्षद्वीप है जो क्या कोरल आइलैंड है। दूसरा हमारे क्या है ज्वालामुखी पर्वतीय द्वीप है जैसे हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो इस तरह जो दूरस्थ द्वीप है इनको भी दो भागों में बांटा है। लक्षद्वीप जो कोरल आइलैंड है, दूसरा हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो क्या ज्वालामुखी पर्वतीय द्वीप है। पहला आता हमारे कोरल द्वीप, कोरल आइलैंड जैसे कि हमारे लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप के बारे में छोटी सी जानकारी ले लें। लक्षद्वीप हमारे 36 प्रवाल द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप क्या 36 प्रवाल द्वीपों का समूह है जो कहाँ स्थित है हमारे अरब सागर में स्थित है। और ये द्वीप क्या है 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। कितना इनका क्षेत्रफल है केवल 32 किलोमीटर। जिसमें सबसे बड़ा द्वीप क्या एंड्रोथ है। यहाँ का सबसे छोटा द्वीप क्या है बिन्ना है। तो हमारे सबसे बड़ा द्वीप तो एंड्रोथ है और सबसे छोटा द्वीप कौन सा है बिन्ना। यहाँ पे स्थित जो पित्ती द्वीप है यह एक पक्षी विहार है। पित्ती द्वीप क्या है एक पक्षी विहार है। लक्षद्वीप में 3 प्रमुख द्वीप समूह हैं। जैसे हमारे एक तो अमनदीवी 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, दूसरा हमारे कन्नानौर है। कन्नानौर क्या है इसी क्षेत्र में लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती भी है कन्नानौर के पास में। तीसरा और मिनिकॉय, तो आप याद रखेंगे मिनिकॉय हमारे 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, कन्नानौर 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, तो हमारे अमनदीवी 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है। तो 3 प्रमुख द्वीप है लक्षद्वीप के। टोटल 32 किलोमीटर का इनका क्षेत्रफल है। फिर बात करें ज्वालामुखी पर्वतीय द्वीप की, तो इसमें हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो इसमें क्या है 572 ज्वालामुखी द्वीप है। टोटल कितने 572 ज्वालामुखी द्वीपों का समूह है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप या एमरल्ड द्वीप भी कहते हैं। कौन से मरकत द्वीप या एमरल्ड द्वीप भी कहते हैं। इन द्वीपों का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और बर्मा प्लेट के अभिसरण या फिर टकराने की वजह से हुआ है। इन द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और बर्मा प्लेट जब आपस में टकराई तो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ। इन द्वीपों को अराकानियोमा पर्वत का ही विस्तार माना जाता है। इन द्वीपों को क्या कहते हैं अराकानियोमा पर्वत का विस्तार माना जाता है। यहाँ क्या होती है भारी वर्षा प्राप्त होती है अतः यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। कैसी वनस्पति होती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति होती है। क्यों क्योंकि यहाँ पे भारी वर्षा होती है। बात करें इनकी तो यह विश्व के जो 36 जैव विविधता तप्त स्थल है उनके अंदर शामिल है। यह क्या विश्व के जो 36 जैव विविधता तप्त स्थल है उसमें इनको शामिल किया गया है। यहाँ क्या बहुत सी जनजातियाँ पाई जाती है। यहाँ पे क्या बहुत सी जनजातियाँ पाई जाती है। जैसे कौन कौन सी जनजातियाँ अंडमान में तो हमारे नेग्रिटो,
जरावा, ओंग, अंडमानी और सेंटिनेलीज ये जनजातियाँ पाई जाती है। वैसे निकोबार में कौन कौन सी? मंगोलॉयड समूह, निकोबारी और शोम्पेन। आप इनको याद रखेंगे, परीक्षा में पूछे जाते हैं कि ये जनजाति कहाँ पाई जाती है। अंडमान में तुम्हारा नेग्रिटो समूह, जरावा, ओंग, अंडमानी और सेंटिनेलीज। साथ ही साथ निकोबार में मंगोलॉयड समूह, निकोबारी और शोम्पेन। अब बात करें विषुवत रेखा से कन्याकुमारी की दूरी। विषुवत रेखा से कन्याकुमारी की दूरी 899 किलोमीटर या फिर 876 किलोमीटर है। ये एनसीईआरटी और अलग अलग किताबों में अलग अलग आती है। विषुवत रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी क्या है? 752 किलोमीटर है। अब बात करें इंदिरा पॉइंट हमारे ग्रेट निकोबार में और कन्याकुमारी क्या है? तमिलनाडु के अंदर है। तो आप इसको देख सकते हैं। जो कन्याकुमारी है वह हमारे से दूर है, अर्थात बात करें दक्षिण से तो सबसे पहले हमारे जो इंदिरा पॉइंट आता है जो 752 किलोमीटर है। और जो इंदिरा पॉइंट है हमारे निकोबार में है, कन्याकुमारी का तमिलनाडु के अंदर। फिर हम विषुवत रेखा से देखेंगे तो सबसे पहले अंडमान निकोबार आएगा, बाद में हमारे जो इंदिरा पॉइंट आएगा, वो पहले इंदिरा पॉइंट आएगा, बाद में हमारे कन्याकुमारी आएगा। वर्ष 2018 की बात करें तो वर्ष 2018 में जो रॉस आइलैंड है इसी का नाम बदल के सुभाष द्वीप रखा गया। 2018 में हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के स्वराज द्वीप और नील द्वीप का नाम बदल के शहीद द्वीप रखा गया था। 2018 में अंडमान निकोबार पर भारत के अधिकार की जो 75वीं वर्षगांठ है, इस अवसर पर इनके द्वीपों का नाम बदलकर रखा गया था। अंडमान निकोबार के ऊपर भारत के अधिकार की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर इन द्वीपों का नाम बदला गया था। एक संकल्पना है हमारी एक भारत श्रेष्ठ भारत की। क्या एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना है? इसके तहत क्या 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती अर्थात पराक्रम दिवस के अवसर पर अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम बदल दिया गया और उनका नाम परमवीर चक्र के विजेताओं के नाम पे रखा गया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है ये सैडल चोटी है, ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है ये दक्षिणी अंडमान में। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान इन दोनों के बीच में जलराशि डंकन पैसेज है। इन दोनों के बीच में जो जलराशि है वो कौन सी है? डंकन पैसेज है। अंडमान निकोबार के नीचे 10 डिग्री चैनल स्थित है। अंडमान निकोबार के नीचे क्या 10 डिग्री चैनल स्थित है। और 10 डिग्री चैनल के नीचे क्या है? हमारे कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार ये द्वीप है। ग्रेट निकोबार पर भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट भी स्थित है। बात करें उत्तरी अंडमान की तो इसके पूर्व में नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप है। नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप है यहाँ पे उत्तरी अंडमान में। जो नारकोंडम द्वीप है ये भारत का एकमात्र शुष्क ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप क्या सक्रिय ज्वालामुखी है। मध्य अंडमान के पास की बात करें तो छोटे छोटे द्वीपों का समूह है जिसे रिची द्वीप समूह कहते हैं। मध्य अंडमान के पास में लेब्रिंथ द्वीप समूह स्थित है। तो इस तरह हमने आज जो दो जो भारत के जो पास के और दूर के द्वीपीय समूह के बारे में जानकारी ली। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये हमारे एक तरह के रिवीजन मोड की वीडियो है। क्यों? क्योंकि अब परीक्षा पास आती जा रही है, तो इस वजह से ये वीडियो हमारे द्वारा फास्ट बनाए जा रहे हैं। धन्यवाद।